आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के प्रतिदिन आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस समय प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का हमारा ये वीडियो है। जैसे कि देखिए, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 106। अब इसमें क्या कह रहा है, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। कुछ भाई बहन हमारे कह रहे थे कि आप केवल हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों आज मिक्स करके पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में पढ़ाइए, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाइए, तो दोनों मिक्स भाषा में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। मतलब आपका जो मल्टीलिंगुअल क्लास है उस बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को क्या कहते हैं हम लोग, बहुभाषावाद। तो बहुभाषिकवाद कैसे मदद करता है लर्नर्स मतलब शिक्षार्थी को कैसे मदद करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल। आप जो है स्कूल के नियमों के अनुसार चलेंगे, मतलब जो स्कूल की बातचीत है उस तरीके से छात्र बात करे, ये आपका गलत है। देखिए, जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होता है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हमेशा जो है बच्चे को क्या करता है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हमेशा लर्नर्स कैन यूज देयर नेटिव लैंग्वेज एंड मिक्स वर्ड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज विच प्रमोट्स कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट। मतलब वो क्या करता है, पूरे वातावरण में जो बच्चे की भाषा है और दूसरी भाषा है, जिसे हम लोग कोई भी कह सकते हैं, दोनों भाषा में बात कर सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड वर्ड का भी कह सकते हैं या मिक्स ऑफ वर्ड भी कहते हैं। देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, इन देयर ओन लैंग्वेज कैन बी ए मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। कौन सा, आपका सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भाषा दूसरे भाषा में क्या होगी, सहायक होगी। तो अधिक भाषाओं में अगर हम सीख रहे हैं, वही आपका मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। अब यहाँ ओनली है थर्ड ऑप्शन में, इसलिए गलत है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन द लैंग्वेज विथ विच द टीचर इज फैमिलियर, मतलब टीचर के अनुसार। तो कोई भाषा में आप समझिए कि अगर भाषा शिक्षक से परिचित हो, वो मल्टीलिंगुअल का उदाहरण है, तो नहीं है। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। क्या कह रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू, मतलब जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके बारे में कर रहा है, या किस तरीके से मदद करता है। आप डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जानते ही हैं, क्या है, निदानात्मक परीक्षण हम लोग कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट को। ये किस लिए होता है, ये कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग और गैप्स। जो बच्चे में गैप होती हैं, कमियां होती हैं, उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, और इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रहा है फाइंड आउट डिफिशियंसीज ऑफ द स्टूडेंट विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। मतलब आपका जो भाषा है, छात्रों कमियों का पता लगाना, और कमियों का पता लगाने के बाद रेमेडीज मतलब उपचारात्मक परीक्षण करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यही डायग्नोस्टिक का अर्थ भी होता है, छात्रों में जो गैप्स हैं उन गैप्स को पता लगाना, और फिर गैप्स का जब पता लग जाए तो रिमेडियल टीचिंग के माध्यम से उसको भरना या उसको दूर करना। ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में कमियों को पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रक्चरल अप्रोच। किसकी बात कर रहा है, स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब संरचनात्मक अप्रोच जो है उसकी बात कर रहा है। गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, संरचनात्मक जो अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये किस ढंग से हम लोगों को महत्व देता है, इसके बारे में। अब देखिए, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ना, ये आपको किसमें देगा, ये आपके सबसे अच्छा होता है किसके लिए, स्पीच और रीडिंग के लिए होता है। कौन सा, पहला ही ऑप्शन आपका है स्पीच और रीडिंग, क्योंकि ये ढांचों और आदतों का निर्माण पे जोर देता है। मतलब जैसे आदत का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, एम्फेसिस ऑफ मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स, इस पर जोर देता है। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, स्पीच एंड रीडिंग स्किल्स। कौन सा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये दो तो वैसे ही गलत हो जाते हैं ओनली से, फोर्थ ऑप्शन था तो ये फोर्थ ऑप्शन नहीं है, स्पीच एंड रीडिंग आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज।
मतलब आपको मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज के बारे में बताना है, जो अर्थ पर आधारित गतिविधि इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, यहाँ डज नॉट दिया है, मतलब नहीं है के बारे में बताना है। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के साथ अंतःक्रिया, तो ये आपका मीनिंग बेस्ड में आता है। यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को जोड़ देना भी मीनिंग बेस्ड में है। अब इसमें दे रहा है रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स, मतलब दो समूहों के साथ चर्चा करना और पढ़ना, तो ये आपका क्या है, मीनिंग बेस्ड में ही आएगा। अब इसमें दे रहा है रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, मतलब सारे शब्दों को आप जोर से पढ़िए और उसका अनुवाद करिए। ये क्या है, अर्थ पर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज में नहीं आता है। एक इस पर है, ये डिकोडिंग रटने पर, रोट मेमोराइजेशन पे, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नॉट के बारे में पूछा नहीं है, तो ये तीनों है, फोर्थ ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्रीहेंशन। अब यहाँ पर कंप्रीहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें कह रहा है कि जो कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन आपका स्किल, कंप्रीहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग, पढ़ने का कंप्रीहेंशन कौशल जो है, इसमें किसी पार्ट को अगर हम बारीकी से, पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब किसी पार्ट को अगर हम बारीकी से या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें उस विशिष्ट जानकारी को किस माध्यम से निकाला जा सकता है। अब इसमें दे रखा है आपको, आपका ऑप्शन है इन्फेरेंशियल, मतलब इन्फेरेंशियल के माध्यम से निकालेंगे, इन्फेरेंशियल के माध्यम से नहीं निकालेंगे। ये हम लोग निकालते हैं किसके माध्यम से, ग्लोबल के माध्यम से भी नहीं, लोकल के माध्यम से निकालते हैं। लोकल क्या है, लोकल कंप्रीहेंशन रिफर्स टू रीडिंग टेक्स्ट क्लोजली टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स और फैक्ट्स। समझ में आया, जो लोकल होता है वो कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का एक अर्थ है, ये टेक्स्ट को क्या करता है, गहराई से पकड़कर उसमें स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है उसको निकालता है। तो कौन सा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर provides the situation and helps the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction, and expansion of ideas to the learners. मतलब आपका जो यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक यह स्थिति प्रदान करता है कि वह कक्षा में इस प्रकार से लेखन के लिए, राइटिंग की बात कर रहा है, राइटिंग इन विच अ टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन, इस प्रकार से स्थिति को प्रदान कर रहा है कि कक्षा को तैयार करने में मदद करता है। हेल्प द क्लास प्रिपेयर, यह कक्षा को तैयार करने में मदद कर रहा है। अब टीचर क्या कर रहा है, टीचर कंटिन्यूअसली लगातार प्रोवाइड्स फीडबैक, डायरेक्शन, कंप्रीहेंशन, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज टू द लर्नर्स। शिक्षक लगातार छात्रों को क्या दे रहा है, फीडबैक, दिशा और विचार में जो सहायता है विस्तार करने का। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार करना, तो विस्तार में सहायता देता है। अब ये किसके अंतर्गत आता है, अब इसमें जो ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल्ड राइटिंग, ये कंट्रोल्ड राइटिंग के अंतर्गत आता है, तो आपका कंट्रोल्ड राइटिंग में नहीं आता है, ये आता है गाइडेड राइटिंग में। इसमें गाइडेड राइटिंग में तो कौन सा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि टीचर सिचुएशन खुद क्रिएट कर रहा है और खुद जो है क्या कर रहा है, कंटिन्यू प्रोवाइड्स फीडबैक, वो कंटिन्यू प्रोवाइड्स कर रहा है फीडबैक, डायरेक्शन और एक्सपेंशन, मतलब उसका जो समझ है, आइडियाज, विचार भी दे रहा है किसको, शिक्षार्थी को। तो क्या कर रहा है, गाइडेड कर रहा है बार बार। जब गाइडेड कर रहा है तो कौन सा सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली, मतलब कि एक टीचर है जो अपने कक्षा 5 के विद्यार्थी से कहता है कि आप पढ़िए, कैसे, अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए कहता है। फिर क्या कह रहा है, सी आस्क्ड देम टू आंसर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब आरटीसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप संदर्भ के साथ जो है इसका उत्तर देने के लिए कहता है। अब इसमें कह रहा है इन दिस प्रोसेस सी इनकरेजिंग, यहाँ पे शिक्षिका है, इनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर,
इस प्रक्रिया में वो छात्रों का किस प्रकार से प्रोत्साहन, इंकरेजिंग मतलब प्रोत्साहन कर रही है, इसके बारे में करा है। देखिए जो स्कीमिंग होता है, स्कीमिंग का मतलब होता है सरसरी निगाह से पढ़ना, किसी भी चीज को सरसरी निगाह से पढ़ना। तो सरसरी पढ़ना हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कोर्स समझ जाइएगा। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब होता है बारीकी से जांचना, हर एक चीज आप बारीकी से जांचिए। उसके बाद इंटेंसिव रीडिंग दे रखा है यहाँ पर। जो इंटेंसिव रीडिंग होता है यह गहन पठन की बात करता है। किसका? गहन पठन। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन आपका एक्सटेंसिव रीडिंग की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव रीडिंग जो है आपका व्यापक पठन की बात करता है। किसका? वो गहन और ये व्यापक। अब यहाँ पर जो टीचर है, शिक्षिका है, वो कक्षा 5 के बच्चे क्या कर रही है? अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए कर रही है और आंसर को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए कर रही। अब वो बढ़ावा दे रही किसका? कि आप जो है ऐसे ना पढ़िए, आप किस ढंग से पढ़िए, आप उत्तर को जो है कैसे? इंटेंसिव रीडिंग, गहन पठन के साथ पढ़िए। जब गहन पठन के साथ पढ़ेंगे तभी तो आप व्याख्या कर पाएंगे। तो वहां पर क्या कर रही है वो? आपको गहन पठन के लिए कर रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग की बात करें। चूंकि इन्वॉल्व रीडिंग जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है किसमें? रीडिंग अ टेक्स्ट थॉरली एंड डीपली टू अंडरस्टैंड एवरी डिटेल एंड कॉन्टेक्स्ट। कौन सा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? स्कीमिंग जो ससरी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, स्कैनिंग जो बारीकी से जांच जांच कर पढ़ते हैं, तो यही है, इसमें बहुत बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन हमने कल आपको कराया था, अगले पेपर में आया हुआ, अब यहाँ भी आया हुआ। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। द टर्म कंप्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद। अब हमने कल स्टेफन क्रेसन के बारे में बताया था, उसी में क्या था आपका कंप्रिहेंसिबल इनपुट। कंप्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब क्या होता है? कंप्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब होता है आपका कि समझ के साथ पढ़ना। ये स्टेफन क्रेसन का, इसमें आपको एक भाषा से थोड़ी ऊपर भाषा, जो बच्चे का लेवल है उस लेवल से हल्का उच्च स्तर की लैंग्वेज दे दी जाती है। तो कौन सा? आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कंप्रिहेंसिबल इनपुट जो टर्म है ये स्टेफन क्रेसन का है। पार्ट ऑफ द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी से रिलेटेड है। तो कौन सा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। मतलब जो आपका सब स्किल है इसके बारे में कौन सा सब स्किल नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। अभी इसमें कनेक्टिंग, प्रेडिक्टिंग, सिंथेसाइजिंग और ट्रांसक्रिप्टिंग। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन आपका लिखने का कौशल है, राइटिंग स्किल है। क्या है? राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल होने के कारण यही आपका उत्तर नहीं होगा। बाकी कनेक्टिंग, प्रेडिक्टिंग और सिंथेसाइजिंग ये सब के सब क्या है? सब स्किल में आते हैं। तो कौन सा आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे में स्किल एनहांसिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल का जो स्पीकिंग स्किल है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे कम भूमिका कौन सा निभाएगा, उसके बारे में बात कर रखा है। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है लिसनिंग पेशेंसली टू चिल्ड्रंस टॉक। मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे की बातों को धैर्यपूर्वक सुना जाए। तो ये तो आपका प्रभावित करता है बच्चों के लिए स्पीकिंग स्किल में, तो ये आपका सही है। बट हमको सबसे लिस्ट मतलब सबसे कम प्रभावित कौन कर रहा है इसके बारे में जानना है। अब सबसे कम पे चलेंगे। इसमें सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है? सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज। मतलब कि बच्चे में क्या करा जाए? उनके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देना। ये भी आपका स्पीकिंग स्किल के अंतर्गत आता है। आस्किंग क्लोज इंडेड क्वेश्चंस, मतलब आप उनसे पूछिए जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, क्लोज इंडेड क्वेश्चन, उनके बारे में। तो ये क्यों इतना प्रभावी नहीं है? अब इसमें फोर्थ ऑप्शन भी देख लें, है लेकिन अभी देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन आपका कर रहा है ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशंस ऑन अ गिवन टॉपिक। मतलब जो टॉपिक दिया गया है उस पर उनसे क्या करें? डिस्कशन करें। तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा सबसे कम प्रभावित करेगा? वो क्या? क्लोज इंडेड क्वेश्चंस। जो क्लोज इंडेड क्वेश्चंस हैं इज लिस्ट इफेक्टिव बिकॉज क्यों? दे लिमिट स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एट लेंथ और एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज। तो जो सबसे कम प्रभावित करेगा कौन करेगा? बंधन।
अंत वाले। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा केवल क्या करेगा, हाँ या ना में ही उत्तर तो देगा, इसलिए ये सबसे कम है स्पीकिंग कौशल में महत्वपूर्ण। तो कौन सा आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। अब देखिए यहाँ पर एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज, मतलब प्राइमरी स्तर पर जो प्राइमरी पाठशाला है वहां पे साहित्य की क्या भूमिका है, कितने महत्वपूर्ण, कौन से महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है प्राइमरी लेवल पर। तो साहित्य की क्या भूमिका होगी प्राइमरी लेवल पर, आप समझ सकते हैं, ये ऑथेंटिक हो जाएगा, बस यही भूमिका हो सकती है। ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है इट इनकरेजेस द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट, मतलब आपको यहाँ पर छात्रों की जो वर्कशीट है उसको पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सही बात है, ये छात्रों के लिए तो प्रोत्साहित करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करता है। अब सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन आपका कह रहा है इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल, बिल्कुल, कवरिंग वेरियस जनर, मतलब जो आपका ये ऑथेंटिक मटेरियल की तरह होता है। कौन? लिटरेचर। कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो लिटरेचर है सर्व करता है किसके लिए, एज अ ऑथेंटिक मटेरियल दैट एक्सपोज प्राइमरी लर्नर्स टू वेरियस जनर्स एंड नेचुरल लैंग्वेज यूज, जैसे हम लोग प्रैक्टिक नेचुरल लैंग्वेज को यूज करते हैं ठीक उसी ढंग से लिटरेचर को यूज किया जाता है। तो कौन सा सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑथेंटिक प्रमाणिक सामग्री मटेरियल है ना, तो आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझे। अब इसमें टीचर कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब इसमें दे रखा है अ टीचर प्रिपेयर्स अ वर्कशीट एंड रिमूव्स एवरी सेवेंथ वर्ड फ्रॉम द टेस्ट, मतलब टीचर क्या करता है, टीचर वर्ड से, वाक्य से रिमूव कर लेता है हर एक सातवां शब्द। देखिए यहाँ पर रिमूव एवरी सेवेंथ वर्ड, देन शी आस्क द लर्नर्स टू रीड द टेक्स्ट आफ्टर that they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on worksheet is a, मतलब इसमें क्या कह रहा है, वो टीचर जो है जो वर्कशीट तैयार कर रहा है उसमें से रिमूव्स एवरी सेवेंथ वर्ड, जो सातवां शब्द है उसको हटा देता है। फिर जो है छात्रों को क्या करता है कि जो पढ़ने और छूटे हुए शब्दों को भरने के लिए कहता है। अब यह कार्य क्या कहलाएगा, जब हर, देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब इस ढंग से टास्क हो कि मतलब जो वर्ड्स हैं वर्ड्स रिमूव कर दिया जाए, किस पे, रेगुलर इंटरवल पे। अब यहाँ पर देखिए हर सातवां शब्द हटा रहा है, फिर सातवां शब्द हटाएगा, फिर सातवां शब्द हटा रहा है, तो क्या कर रहा है, रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है वर्ड्स को। तो जब वो वर्ड्स को रिमूव कर रहा है हर एक रेगुलर इंटरवल पे, तो ऐसे जब वो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोज टेस्ट। क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट, मतलब वर्ड्स आर रिमूव्ड एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। कौन सा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोज टेक्स्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर हर एक सातवां शब्द एक नियमित अंतराल पर हटा रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज टेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मींस दैट, मतलब जो भाषा, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एक तरीके से मनमाना करना, तो लैंग्वेज भाषा में जो आर्बिट्रेरी है इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन आपका दे रखा है समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, किसी कारणवश आप कुछ भी निश्चित कर लीजिए और उसको स्वयं में क्या करिए, निर्णय दे दीजिए, तो ये चीज है, तो ये आपका नहीं है। जो आर्बिट्रेरी होता है, आर्बिट्रेरी किससे रिलेटेड होता है, आर्बिट्रेरी मीन्स होता है नो इनहेरेंट, नो लॉजिकल कनेक्शन, इसमें कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए आपका क्या होगा, इसमें सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन वैलिड रीजन एंड नॉट अ चांस, मतलब आपके संयोग पर आधारित नहीं है, किसी ये वैलिड रीजन, किसी विशेष कारण से, वैध कारण पर आधारित है, आपके संयोग पर नहीं आधारित है, चांस पर नहीं आधारित है। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा, ये भी रॉन्ग है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, मतलब ये शब्द और उनके अर्थ के बीच मजबूत संबंध बनाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें आर्बिट्रेरी का मतलब ही है कि देयर इज नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड सिग्निफायर और इट्स मीनिंग, या सिग्निफाइड हम लोग कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ, फोर्थ ऑप्शन ही है,
कौन सा आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्रेरी का अर्थ क्या होता है कि जो शब्द हैं और उसके अर्थ हैं इनके बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। ये चीज आपको समझना होगा, कोई सीधा संबंध नहीं होता, ये आर्बिट्रेरी का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ऑन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब प्रवीण के साथ विचार विमर्श के बाद भी प्रवीण क्या कर रहा है, पैराग्राफ को नहीं लिख पा रहा है। द टॉपिक पैराग्राफ को नहीं लिख पा रहा है। अब इसमें दे रखा है आपका however she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कैसे, अब हालांकि वह किसी वयस्क, देखिए गाइडेंस इसके पीयर्स या एडल्ट या कोई वयस्क या उसका साथी मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है तो वो लिख पा रहा है। तो इसको क्या कहता है, वो लिख पा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है, समझिए बात को क्या है। जैसे प्रवीण यहाँ पर है, इसके बारे में गाइड किया गया, तो ये आपका क्या हो गया, जेडपीटी, जिसके बारे में गाइड किया जाए, जो क्षेत्र है ये जेडपीटी। लेकिन जो गाइडर होता है उसको हम लोग कहते हैं एमकेओ। तो एमकेओ क्या करेगा, गाइड करेगा। लेकिन जो गाइडर हम लोग कहते हैं इसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि टेम्परेरी सपोर्ट, अस्थायी मदद। कौन सा आपका थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जो स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग रिफर्स टू द टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड बाय ए एमकेओ। ये इसमें क्या हो जाती है, इसमें जो लर्नर है उसका हेल्प हो जाता है और उसका कंप्लीट टास्क हो जाता है। तो कौन सा आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 120 द पर्पज ऑफ टेक्सुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू, मतलब जो आपका पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का उद्देश्य क्या नहीं है, इसके बारे में कर रहा है। अब इसमें दे रखा है ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों के रचनात्मक विकसित करना। तो ये तो उद्देश्य है, तो आपका ये सही है। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मतलब आप खुद को व्यक्त करने के लिए स्वयं अवसर प्रदान करना, तो ये भी आपका होता है। अब इसमें दे रखा है मेमोराइज द आंसर्स टू क्वेश्चन, रटने के लिए कह रहा है। तो रटने वाला टेक्सुअल अभ्यास में रटने के लिए होता है, तो होता ही नहीं। तो कौन सा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, रटने से रिलेटेड नहीं है। तो मित्रों ये प्रश्न इंग्लिश पेडागोजी के थे। इन प्रश्नों को हल करिए, विश्लेषण करिए और स्कोर को कमेंट में जरूर बताइए। इससे हम आप लोगों को का जो तैयारी हो रही है उस तैयारी में देखेंगे कि आप लोग कहाँ कमियां कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो भाई बहन टेट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नया बैच लॉन्च होने वाला है। उसमें आपको सभी विषय के विशेषज्ञों द्वारा सब बेसिक से लेके जीरो से लेके 130 नंबर तक की तैयारी कराई जाएगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।